student, welcome to all of you. Today we will study about how to use not only but also. Not only but also, it is a conjunction. In previous video we already seen about conjunctions like no sooner than, as soon as. Okay, so उसी की तरह ये भी conjunctions है जिसका मतलब क्या होता है, यह भी नहीं वह भी। हम लोग कई बार एग्जाम्पल्स या कहते रहते हैं किसी के बारे में, वो ये भी करता है वो भी करता है ना, तो ऐसे ये भी करता है वो भी करता है, उस सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बट तो मैं उससे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि अगर कैसे सेंटेंस में कब हम नॉट ओनली को कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखी हूँ, बट इस क्वेश्चन को अपन समझने से पहले, इस सेंटेंस को समझने से पहले आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, जिसको मैं अक्सर टिप्स एंड ट्रिक्स बोलती हूँ। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे एज अ टिप्स। हम नॉट ओनली को वर्ब के जो पहले सेंटेंस में जो रहेगा, क्योंकि जो ये नॉट ओनली बट आल्सो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। ओके, तो एक सिंपल सेंटेंस रहेगा, एक अनदर और सिंपल सेंटेंस रहेगा, तो दो सिंपल सेंटेंस को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, तो दोनों सेंटेंस में वर्ब रहता है, तो पहले सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उस वर्ब के साथ हम नॉट ओनली लगाएंगे। देन सेकेंड सेंटेंस के वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, बट आल्सो। देन वर्ब, दूसरे सेंटेंस का सेकंड वर्ब आप लिखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट टिप है। उसी तरह नॉट ओनली आप यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस का एडजेक्टिव को आप वन करके लिख लीजिए, एडी एडजेक्टिव, देन बट आल्सो प्लस एडजेक्टिव, सेकंड सेंटेंस का सेकंड एडजेक्टिव आप लिखेंगे। एंड थर्ड टिप्स जो है, नॉट ओनली आप यूज़ करेंगे नाउन से पहले। अगर किसी सेंटेंस में नाउन दिया रहेगा फर्स्ट, सो यू विल राइट नाउन से पहले आप क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, देन फर्स्ट नाउन प्लस बट आल्सो प्लस सेकंड नाउन। ओके, सो दिस इज द थ्री टिप्स जिसको आपको याद रखना है। वर्ब से पहले नॉट ओनली लगेगा, एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली लगेगा, एंड नाउन से पहले नॉट ओनली लगेगा। क्लियर? उसी तरह यहाँ सेकंड वर्ब से पहले बट आल्सो, सेकंड एडजेक्टिव से बट आल्सो, एंड थर्ड सेकंड नाउन से पहले बट आल्सो। क्लियर? नाउ वी विल सी एग्जांपल्स। इसको अच्छे से समझने के लिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने वहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है। ओके, सो मोस्टली इन योर एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, मेक अ सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन विच आर मोस्टली कमिंग इन योर एग्जाम्स। तो क्वेश्चन ये रहता है, या सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी, ज्वाइन अ सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो एंड मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ वी विल सी एग्जांपल्स, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, ही इज हैंडसम। एक सिंपल सेंटेंस है, ही इज हैंडसम, एंड अनदर सिंपल सेंटेंस है, ही इज क्लेवर। मतलब अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो ही इज हैंडसम, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है। ओके, एंड सेकंड में लिखा ही इज क्लेवर, बहुत चतुर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही हैंडसम भी है और वो क्या है, क्लेवर भी है। तो इस दोनों सेंटेंस को हम कैसे कंजक्ट करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। तो मैंने बोली हूँ कि जहाँ पर एडजेक्टिव, हैंडसम एंड क्लेवर इज एडजेक्टिव, तो जहाँ पर एडजेक्टिव रहेगा हम उस एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ही इज दिया हुआ है, यहाँ पर भी ही इज दिया है, तो आपको बार बार ही इज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज। अब इस एडजेक्टिव से पहले हमें क्या लिखना है, नॉट ओनली, नॉट ओनली हैंडसम। ओके, अब सेकंड सेंटेंस को हम कंजक्ट करेंगे या उसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बट आल्सो क्लेवर। ओके, तो हमने क्या किया, देखो दो सिंपल सेंटेंस को हमने बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। और इसका मतलब क्या हो गया, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो क्लेवर।
हमको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में, हम एक साथ ही क्या बोल सकते हैं, ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो क्लेवर, वह हैंडसम ही नहीं चतुर भी है। ठीक है, इसको और सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कि ही इज़ लायर, ही इज़ चीटर, वह झूठा है और धोखेबाज है। चीटर मीन्स धोखा देना, धोखेबाज। तो हम उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो को, वह चीटर ही नहीं धोखेबाज भी है। तो इनको इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़। ओके, अ लायर से पहले हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव है नॉट ओनली, तो ही इज़ नॉट ओनली अ लायर, झूठा, बट ऑल्सो अ चीटर। ठीक है, he is not only a liar but also a cheater. So in this way we join the sentence with the help of not only but also. ये एडजेक्टिव का है। एक लास्ट एडजेक्टिव का अपन और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ सेंटेंस है, सुमित इज इंटेलिजेंट एंड ही इज स्मार्ट। देखिए यहाँ पर सुमित नाउन है, प्रॉपर नाउन, और यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है, बट हम यहाँ पर उसी के ही बारे में बात कर रहे हैं, किसी अनदर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सुमित यहाँ पर प्रॉपर नाउन था जिसको हमने प्रोनाउन में यहाँ पर आया है ही। ओके, तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, सुमित इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, बट ऑल्सो स्मार्ट। ठीक है, सुमित इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट, वह बुद्धिमान ही नहीं वह होशियार भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ओके, सो आपके एग्जाम पे आएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे। आप याद रखेंगे, दिस इज इंटेलिजेंट, लायर, हैंडसम, क्लेवर, चीटर एंड स्मार्ट इज अ एडजेक्टिव। ओके, तो हमने एडजेक्टिव कब देख लिया। अब हम देखते हैं वर्ब, अगर सेंटेंस में वर्ब रहेगा तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। So this is another example. Raju has a pen, Mohan has a pen. Okay. अब यहाँ पर देखेंगे जो नाउन है, प्रॉपर नाउन, यहाँ पर अलग अलग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ राजू के बारे में बात कर रहे हैं, राजू हैज अ पेन, राजू के पास पेन है। एंड इन सेकंड सेंटेंस मोहन हैज अ पेन, मोहन के पास पेन है, लेकिन दोनों के पास पेन है। ओके, तो दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस थे, तो अब उसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अब यहाँ पर नाउन दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या बोली थी, जब नाउन रहेगा तो नाउन से पहले आप क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। तो देयर इज प्रॉपर नाउन, तो अब हम राजू से पहले क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। सो क्या लिखेंगे, नॉट ओनली राजू, नॉट ओनली राजू, राजू नाम है तो उसको आर कैपिटल लिखेंगे। ओके, नॉट ओनली राजू, फिर उसके बाद सेकंड नाउन से पहले बट आल्सो। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट आल्सो मोहन। ओके, नॉट ओनली राजू बट आल्सो मोहन। जो सिमिलर क्या है यहाँ पर, हैज अ पेन और हैज अ पेन। तो जो सिमिलर है उसको हम कितने एक ही बार लिखते हैं ना, तो हैज अ पेन। तो आंसर क्या होगा हमारा, नॉट ओनली राजू बट आल्सो मोहन हैज अ पेन। ना सिर्फ राजू के पास मोहन के, बल्कि मोहन के पास भी पेन है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो ये दो सिंपल सेंटेंस है, तो हमने नॉट ओनली बट आल्सो से एक सिंपल सेंटेंस को हमने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, नाउ दिस इज सेकंड एग्जांपल, ही इज टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हुआ, ही इज टेलिंग दैट, वह झूठ बोल रहा है, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, है, वह भी झूठ बोल रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को एक साथ बोलने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही और यू, ओके, प्रोनाउन है ये, तो हम इस प्रोनाउन से पहले क्या करेंगे, नॉट ओनली को ऐड करेंगे। सो नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही बट आल्सो यू, बट ऑल्सो यू। ठीक है ना, ही और यू दोनों क्या है, ये प्रोनाउन है। ओके, ही एंड यू, तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो यू टेलिंग अ लाई, यू
not only he but also you are telling a lie. तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वह ही नहीं तुम भी झूठ बोल रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस को इससे ज्वाइन कर लिया. नाउ वी विल सी थर्ड एग्जांपल. आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी. मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है. तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? नॉट ओनली बट आल्सो से. आई लाइक नॉट ओनली टी बट आल्सो कॉफी. मुझे चाय ही नहीं कॉफी भी पसंद है. तो इसका मतलब क्या होगा? आई लाइक, लाइक बेटा ये क्या होगा? वर्ब है ना. लाइक मीन्स वर्ब. तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. नॉट ओनली वर्ब, फर्स्ट वाला सेंटेंस का वर्ब, बट आल्सो फिर सेकंड का वर्ब. तो ये वाला थर्ड एग्जांपल है. आई लाइक नॉट ओनली टी बट आल्सो कॉफी. मुझे चाय ही नहीं कॉफी भी पसंद है, इसका मतलब होगा. तो ये अलग सिंपल सेंटेंस को हमने नॉट ओनली बट आल्सो से ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. एंड वन मोर एग्जांपल इज देयर. ही बाउट द केक, ही एट देम. यहाँ पर क्या लिखा? ही बाउट द केक, उसने केक लाया. बाउट मतलब ब्रिंग. ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है बाउट, लाना. ही एट देम, और उसने क्या किया? खा लिया. तो इस सेंटेंस में ये वर्ब है बाउट एंड एट. तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे. कैसे? ही नॉट ओनली बाउट अ केक. अब दोनों सेंटेंस में जो वर्ब के पास बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंस है ना. तो इसलिए हम इस डिफरेंस ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऐड लिखेंगे, है ना. जहाँ सिमिलर होता है जब हम वहीं पर छोड़ते हैं. जैसे लाइक यहाँ पर दिया था, यहाँ पर भी लाइक दिया था. तो डेट्स वाई आई विल लाइक राइट लाइक वन टाइम ओनली. मैंने लाइक को एक ही बार लिखा है. उसी तरह यहाँ पर टेलिंग अ लाइक दो बार दोनों सेंटेंस में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको एक बार लिखा. उसी तरह हैज़ अ फैन और हैज़ अ पैन, दोनों सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में ये लिखा हुआ था, तो मैंने उसे एक बार ही लिखा. ठीक है. बट इन दिस सेंटेंस ही बाउट द केक, ये केक इस सेंटेंस में एक ही बार लिखा हुआ है. इन अनदर सेंटेंस द केक को फिर से नहीं लिखा गया है ना. ही एट देम लिखा हुआ है. इसलिए हम क्या करेंगे? बाउट के बाद द केक को पूरा सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डिफरेंट है. ही नॉट ओनली बाउट the cake. Now we will write he एक सेम था करके हम इसे एक ही बार लिखेंगे. Now we will write but also at them. ओके. उसने केक लाया ही नहीं बल्कि खा भी लिया था. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? ये. So in this way you will join the sentence with the help of not only but also. आई होप आपको नॉट ओनली बट आल्सो बहुत अच्छे से याद समझ आ गया होगा कि कैसे इसे बनाना है. आप इस टिप्स को याद रखेंगे. वर्ब से पहले नॉट ओनली लगाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस के वर्ब से पहले, एंड सेकंड सेंटेंस के वर्ब से पहले बट आल्सो. एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस में, दैट टाइम वी विल एडजेक्टिव से पहले, फर्स्ट सेंटेंस के एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली, सेकंड सेंटेंस के एडजेक्टिव से पहले बट आल्सो. एज इज वेल थर्ड स्ट्रक्चर में भी आप अगर नाउन दिया रहेगा तो फर्स्ट सेंटेंस के नाउन से पहले नॉट ओनली एंड सेकंड सेंटेंस के नाउन से पहले बट आल्सो. सो आप इस तरह से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. ओके. सो यू विल कीप प्रैक्टिस इन योर होम. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब से अच्छे से उतने अच्छे से नहीं बनेगा. सो यू विल डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. ओके. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.